गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 11th कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन का दूसरा यूनिट का चैप्टर पढ़ेंगे, व्यवसाय संगठन का स्वरूप। व्यवसाय संगठन का स्वरूप, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व अर्थात होता है एक व्यक्ति या एक स्वामी वाला व्यवसाय। एकल स्वामित्व मतलब होता है एक व्यक्ति का या एकल स्वामी मतलब एक व्यक्ति वाला व्यवसाय, जिसको हम लोग एकाकी व्यापार भी बोलते हैं। तो एकल स्वामित्व मतलब जैसे आपके घर के आसपास का फुटकर दुकान देखी होगी आप अपने घर के आसपास का, जिसमें एक व्यक्ति मालिक होता है और उसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, एक या दो, है ना, या वो खुद ही सामान निकाल के आपको देता। मतलब ऐसा व्यवसाय जिसमें केवल एक व्यक्ति स्वामी होगा, अपने व्यवसाय का लाभ एवं हानि खुद ही वहन करेगा, उसको बोला जाता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व वह व्यवसाय है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ व संचालित किया जाता है। प्रारंभ मतलब शुरू करना और संचालित मतलब चलाना। वही समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को निभाता है, मतलब व्यवसाय के सभी काम को क्या करता है, देखता है और आवश्यकता अनुसार अपनी सहायता नियुक्त करता है। मतलब अगर उसको सहायता पड़ती है तो किसी एक व्यक्ति या कर्मचारी को क्या कर लेता है, नियुक्त कर लेता है। अर्थात एक व्यक्ति का व्यवसाय जिसमें एक व्यक्ति अपने द्वारा किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, चालू करता है, उस व्यवसाय को चलाता है और उसका लाभ और हानि क्या करता है, वो खुद ही वहन करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके घर के आसपास की दुकानें, जिसका मालिक कितने होते हैं, एक ही होता है ना। ठीक, आगे बढ़ता है। एकाकी व्यवसाय संगठन व्यवसाय का सबसे प्राचीन स्वरूप है। वाणिज्य शास्त्री R.A. ओवेन के शब्दों में एकाकी स्वामित्व व्यवसाय संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है, जो कि व्यवसाय को प्रारंभ से था। इसी प्रकार के विचार द्वारा वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर स्प्रिंगल एवं हैने ने व्यक्त किया है। इसमें किसी प्रकार का संदेह एवं दो मत नहीं है कि जब मनुष्य ने विनिमय क्रिया का शुभारंभ किया, उसका आधार व्यक्तिगत ही रहा। प्रारंभ में व्यवसाय का आधार एकल स्वामित्व अतिरिक्त अन्य नहीं हो सका। एकल व्यवसाय संगठन को प्रादुर्भाव के संबंध में वाणिज्य शास्त्री बेयर्ड ओ विल का कथन है, एकाकी व्यापार सर्वप्रथम मिस्र, ग्रीक तथा रोम के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो ये कब से प्रारंभ हुआ, ग्रीक या रोम, है ना, वहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ। वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार को प्रारंभ किया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ और ये अब पूरी दुनिया या पूरे विश्व में फैला हुआ है। एकल स्वामित्व एकाकी व्यापार से आशय, कोई व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है जिसे एकाकी व्यापार कहते हैं। जिसका मालिक एक व्यक्ति होगा, एकाकी व्यापार कहलाएगा। एकाकी व्यापार व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और वह स्वयं व्यापार का संचालन करता है। व्यापार के लाभ हानि का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। चूंकि वह व्यवसाय एक या एकल व्यक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है, इसलिए इसे एकाकी व्यापार कहते हैं। एकाकी व्यापार में व्यक्ति साहसी, एकल स्वामी, एकल स्वामित्व, व्यक्तिगत संस्थापक नामों से पुकारा जाता है। इसकी परिभाषा के संबंध में मैं 2-3 परिभाषा पढ़ रहा हूँ या समझाऊंगा, ध्यान देंगे। लुई एच हैने के शब्दों में बोलता है, एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों और उसके उत्तरदायित्व होता है। मतलब एक व्यक्ति ही उसका संचालन करता है, उसका पूरे का पूरा उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, उस अकेले व्यक्ति की, जो उस व्यापार का स्वामी होता है। उसकी क्रियाओं का संचालन करता है, उसकी क्रियाओं का मतलब उसके कार्य को करता है, लाभ हानि स्वयं वहन करता है। डॉक्टर जॉन ए सुबिन के शब्दों में, एकाकी स्वामित्व अपने व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यापार का संगठन करता है। मतलब एक व्यक्ति अपने व्यापार को चलाता है, वह स्वामी होता है, मतलब वह मालिक होता है और अपने नामों से व्यापार करता है। और वो क्या करता है, अपने नामों से व्यापार करता है। उसके बाद बीबी घोष के अनुसार, एकाकी स्वामित्वधारी व्यवसाय में एक व्यक्ति ही व्यवसाय का अकेला स्वामी होता है। वह व्यवसाय का प्रबंधक एवं नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब अपने व्यवसाय की देखरेख करता है और व्यवसाय को चलाता भी है। उसके बाद आगे बोलता है, इस प्रकार एकाकी व्यवसाय के पूर्ण स्वामित्व एक ही व्यक्ति का होता है। इस प्रकार एक स्वामी वाला व्यापार का स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति स्थापित करता है, वही व्यक्ति प्रबंध, संचालन, नियंत्रण होता है और उसी प्रकार लाभ हानि का जोखिम वही उठाता है।
अब आता है एकाकी व्यापार की विशेषता। एकाकी व्यापार की क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहला होता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता अर्थात होता है एक व्यक्ति अपने व्यापार में वह स्वतंत्र है कि वह किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, कभी भी चालू कर सकता है, कभी भी प्रारंभ कर सकता है, इसकी खुद की स्वतंत्रता बोलता है। एकाकी व्यापार व्यवसाय का चुनाव व प्रारंभ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। यदि किसी वस्तु के व्यापार में कोई वैधानिक प्रतिबंध है तब सरकार की अनुमति से आवश्यकता होगी। इस प्रकार स्वतंत्र व्यवसाय के अन्य अर्थात साझेदारी कंपनी नहीं हो सकती। अगर व्यवसायी व्यक्ति अगर उस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध है तो सरकार की अनुमति से वह चालू करेगा, और सरकार के द्वारा अनुमति नहीं है तो उस व्यवसाय को, उस वस्तु के व्यापार को क्या कर सकता है? स्वतंत्रतापूर्वक चालू कर सकता है। व्यवसाय का सरल स्वरूप। व्यवसाय का सरल स्वरूप मतलब एकाकी व्यापार व्यवसाय एक अत्यंत सरल स्वरूप है। इसकी स्थापना कोई भी कर सकता है। सामान्यतः व्यक्ति इसका सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में किम्बल एंड किम्बल के अनुसार बोलता है सभी व्यवसायी संगठनों में एकाकी व्यापार सरलतम, प्राचीनतम एवं कई बातों में पूर्णता प्राकृतिक है। कोई भी इसको प्रारंभ कर सकता है। पूर्ण नियंत्रण। एक व्यापारी एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण समस्त कार्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि उसका मालिक एक होता है और छोटी सी दुकान होती है, छोटा सा व्यवसाय होता है, तो इसलिए उस पर क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। पूरा का पूरा देख रेख वह अकेला स्वामी कर सकता है। आगे बोलता है एकाकी व्यापार सबका स्वामी होता है और समस्त जोखिम उठाता है। उसके बाद आता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व मतलब होता है जिसकी दायित्व की कोई सीमा ना हो। अर्थात यदि आप कहीं से साख प्राप्त करे हो या ऋण प्राप्त करे हो तो उस ऋण को चुकाने के लिए आप अपने दायित्व अर्थात अपनी निजी संपत्तियों का प्रयोग करोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है ना। इसी को बोला जाता है असीमित। एकाकी व्यापार की यह लक्षण उसका सबसे बड़ा दोष है, उसका दायित्व असीमित होता है। कानूनी एकाकी व्यापार के घर एवं व्यवसाय में भेद नहीं करता। इसका डिटेल में करूं तो जैसे आप कहीं से लोन लिए हो या ऋण प्राप्त करे हो, है ना, एकाकी व्यापार हो और आप अपना ऋण प्राप्त करे हो। अब आपको ऋण चुकाने की बारी आती है, तो आप अपने ऋण जब चुकाने की बारी आएगी तो अगर आप उसका ऋण चुका नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मतलब जहाँ से आप ऋण लिए हो तो ऋणदाता आपका क्या करेगा? आपकी निजी संपत्तियों को भी वसूल लेगा। अर्थात आप अपने व्यवसाय को बंद भी कर दो और उसका ऋण अगर नहीं चुकाए हो तो आप अपनी निजी संपत्तियों का प्रयोग करके आप उसका क्या करोगे? ऋण को चुकाओगे। अगला पॉइंट है व्यवसाय एवं स्वामित्व में कोई अंतर नहीं। व्यवसाय एकाकी व्यवसाय में स्वामी और उसका व्यापार अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। एकाकी स्वामित्व उसके स्वामी में कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात कोई भी अलग से उसका अस्तित्व नहीं होता। व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दोनों एक ही माना जाता है। ठीक। उसके बाद आता है पूंजी का एकाधित्व। एकाकी व्यापार में पूंजी पर व्यापार एकल अधिकार होता है क्योंकि वह पूंजी लगाता है, क्योंकि एक व्यक्ति है तो वो पूंजी खुद ही लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में वह व्यापार का अकेला स्वामी होगा। अन्य संस्थानों में अपने दायित्वों पर पूंजी के लिए वह राशि प्राप्त करता है और इन फ्यूचर अगर उसमें भविष्य में लाभ होता है तो उस पूंजी के बदले वो क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। जैसे आप किसी फर्म का निर्माण कर रहे हो, किसी कंपनी का निर्माण कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी कानूनी प्रावधान करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रपत्र को जमा करना पड़ता है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर कंपनी होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, साझेदारी होगा तो बिना रजिस्ट्रेशन के, किंतु उसमें बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। किसमें? साझेदारी और कंपनी में। किंतु एकल स्वामित्व में आपको इन सभी प्रपत्रों या इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने व्यवसाय में अपना जहाँ पर सामान मतलब अपना व्यवसाय करना चाहते हो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे सजाइए दुकान को या व्यवसाय को, सामान रखिए, जो वस्तु को बेचना है या खरीदना है वहाँ पर सामान बेचिए और अपना व्यवसाय को प्रारंभ करिए। इसमें कोई औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता। उसके बाद आता है सीमित कार्य क्षेत्र। सीमित कार्य क्षेत्र मतलब जो व्यक्ति जिस स्थान पर व्यापार करता है उसका क्षेत्र वहाँ तक सीमित होता है। जैसे आपके घर के आसपास की जो दुकानें हैं उसका क्षेत्र देखिए वो वहीं पे, जैसे आप अपने जैसे आप चौरदा बस स्टैंड में रहते हो या आसपास कोई दुकान, आपके घर के पास दुकान होगा तो क्या उस दुकान पे बाहर का कोई व्यक्ति आकर सामान खरीदता है? नहीं खरीदता। आप कहाँ खरीदते हैं? वहीं के लोग, उसी क्षेत्र के लोग ही वहाँ पर क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। मतलब इसका जो व्यापारिक क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, बढ़ता नहीं, वो केवल सीमित हो जाता है। और व्यापार प्रारंभ एवं समाप्त करने में सुविधा, अर्थात जब आपका मन करे आप अपने व्यापार को चालू करिए, जब आपका मन करे अपने व्यापार को बंद कर दीजिए, आपकी सुविधा अनुसार है। तो ये तो था एकल स्वामित्व
किसे कहते हैं, एकाकी व्यापार क्या होता है और एकाकी व्यापार की विशेषता, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकाकी व्यापार का गुण और एकाकी व्यापार का दोष पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक।